हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया, मतलब टाइटल देख के ना मुझे और टाइटल कह रहा हूँ, थंबनेल देख के मुझे एक फ़ील आया कि यार इसमें जो है ना, इसमें कुछ मज़ेदार होने वाला है। और जब हमने टाइटल ट्रांसलेट किया तो वो आया कि जनाब, वो क्या आया है जी, वो आया है कि हिंदू शेख ने हिलाया ओमान, नतमस्तक हुई मुस्लिम सरकार, ओमान हिंदू शेख। तो अब देखते हैं कि हमने ये टाइटल सही भी पढ़ा है कि नहीं, क्योंकि कुछ एक दो वर्ड थे जो बड़े टफ थे। तो देखते हैं जनाब, कैसे हिलाया हिंदू शेख साहब। तो स्टार्ट करें, 3 2 1 एंड गो। ये क्या लिखा है? नहीं, वो तो ओम लिखा है, आगे क्या लिखा है? वैसे तो इस समय पूरी दुनिया में केवल भारत और नेपाल ही मात्र ऐसे देश हैं जहां मॉरिशियस भी आदिकाल तो है। से हिंदुओं की संख्या अधिक रही है। यही कारण है कि यहाँ हजारों मंदिर और धर्मस्थल हजारों साल से मौजूद हैं। परंतु आश्चर्य तब होता है जब किसी मुस्लिम देश में सैकड़ों साल पुराने मंदिरों के बारे में पता चलता है, या फिर सैकड़ों किसी साल मुस्लिम पुराने। देश में जब पुरातात्विक खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। तब सहज ही मन में एक सवाल उठता है हम्म। कि आखिर हिंदू धर्म के प्राचीन अवशेष मुस्लिम देशों में कैसे प्राप्त हो रहे हैं। वहां शुरू से मौजूद वहाँ मंदिर मुस्लिम थोड़ी थे। सैकड़ों या हजारों साल पहले कैसे अस्तित्व में आए होंगे। आपने अभी तक मुस्लिम शेख ही देखे होंगे, परंतु क्या आपको पता है कि एक मुस्लिम देश में एक प्रभावशाली हिंदू शेख भी है। इनका प्रभाव इतना ज्यादा है कि जरूरत पड़ने पर सुल्तान भी इनसे पैसे मांगते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम एक मुस्लिम देश में मौजूद रहस्यमय मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख से भी आपका परिचय करवाएंगे। तो एक कमेंट ही है में क्या? हर हर महादेव मतलब उनकी फैमिली भी जरूर तो होगी। लिखिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब साइंटिफिक चैनल द हिंदू। साइंटिफिक हिंदू पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों चलिए, वीरेंद्र। आज हम आपको लिए चलते हैं ओमान, जो कि अरब का ओमान। एक मुस्लिम देश है। ओमान की राजधानी है मस्कट, और मस्कत। मस्कट में एक बड़ी भारतीय हिंदू आबादी रहती है, जिसकी संख्या है करीब 5 लाख। इनमें से 10,000 हिंदुओं को ओमान की नागरिकता भी प्राप्त हो चुकी है। राजधानी मस्कट में मुख्य तौर पर सरकारी मान्यता प्राप्त 2 हिंदू मंदिर बने हुए हैं, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा। दोस्तों, ओमान की राजधानी मस्कट में एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे मोतीश्वर प्राचीन महादेव मंदिर कहा एंशियंट। जाता है। यह मंदिर मस्कट में हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यहाँ की खास बात यह है कि मस्कट एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ बरसात बहुत ही कम, यानी ना के बराबर होती है, लेकिन फिर भी मंदिर में बने हुए कुएं में हमेशा पानी बना रहता है। यह कभी भी सूखता नहीं है। मोतीश्वर मंदिर में लगभग सभी हिंदू त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, परंतु जे भवानी। महाशिवरात्रि पर यहाँ विशेष पीछे लिखा आयोजन भी हुआ था। होता है, जिसमें हजारों भवानी क्या होता श्रद्धालु है? सम्मिलित होते हैं, यहाँ तक कि वहाँ के स्थानीय मुस्लिम भी। इस मंदिर में 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं, श्री आदि मोतीश्वर, श्री मोतीश्वर महादेव और हनुमान जी की। इतिहासकार कहते हैं कि वर्ष 1507 में गुजरात के कच्छ जिले का भाटिया व्यापारी समुदाय मस्कट में आकर बस गया, और इसी भाटिया समुदाय द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। मंदिर बनाया। 16वीं शताब्दी आते आते उन्होंने कई और मंदिरों का 500 भी साल तो निर्माण हो गए। करवाया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 19वीं सदी की शुरुआत में गुजराती परिवारों का मस्कट में अच्छा खासा वर्चस्व था। उन्होंने यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर का भी निर्माण करवाया, और यह मंदिर भी सरकारी मान्यता प्राप्त है। मोतीश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 1999 में दोबारा जीर्णोद्धार किया गया था। 19वीं सदी में यहाँ गुजराती व्यापारियों का इतना दबदबा था कि उन्होंने ओमान के तत्कालीन सुल्तान सैयद सैद को अपनी राजधानी मस्कट से हटाकर जंजीबार शिफ्ट करने के लिए सहमत कर लिया था। दोस्तों, गुजराती व्यापारी समुदाय में से ही एक हैं कनकसी खिमजी भाई, जो कि ओमान की जानी मानी हस्तियों में से एक है। गुजरात के कच्छ से संबंध रखने वाले कनकसी भाई वैष्णव संप्रदाय से हैं, और उनकी कंपनी का नाम है रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, कनकसी भाई ही दुनिया के एकमात्र हिंदू शेख हैं। इनके परिवार का ओमान के साथ 150 साल पुराना संबंध है।
कनकशी भाई को ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सईद ने शेख की मानद उपाधि भी दी थी। जनवरी 2020 में सुल्तान काबूस बिन सईद की 79 वर्ष की आयु में मृत्यु हो चुकी है और वर्तमान समय में हैथम बिन तारिक ओमान के सुल्तान है। ओमान मीडिया के मुताबिक कनकशी भाई का ओमान के सरकारी मंत्रालयों में काफी बोलबाला है। उनकी बिजनेस से जुड़ी सूझबूझ के कारण ओमान के सुल्तान उनसे काफी प्रभावित हैं। अरब बार टाइम्स ऑफ ओमान के मुताबिक कनकशी भाई ओमान क्रिकेट बोर्ड के गुजराती वैसे भी चेयरमैन बिजनेस में तथा तेज वह होते हैं ओमान जी। क्रिकेट क्लब के भी फाउंडर हैं। दोस्तों, कनकशी भाई के परदादा रामदास ठाकरसी भारत से अनाज, चाय और मिर्च मसाला ओमान में ले जाकर बेचते थे और वहां से खजूर, ड्राई लाइम तथा लोभान भारत में लाकर बेचते थे। ओमान की राजधानी मस्कट में उस समय सबसे समृद्ध बंदरगाह था, इसीलिए 1870 में वह ओमान के सूर नामक स्थान पर स्थायी रूप से बस गए। दोस्तों, आपको बता दें कि कनकशी भाई के पिता गोकुल दास और दादा खिमजी रामदास ने मिलकर खिमजी रामदास ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना की थी और यही ग्रुप आज के समय में ओमान का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप बन चुका है। कहा जाता है कि कनकशी भाई के दादा खिमजी रामदास अपने समय में सुल्तान सईद की आर्थिक सहायता भी किया करते थे। ओमान में बिजनेस और टूरिज्म को विकसित करने के लिए वहां के सुल्तान ने कनकशी भाई को अपनी कंपनी लोलो याट गिफ्ट में दे दी थी। यही नहीं, वर्ष 1960 में कनकशी भाई की शादी के समय तत्कालीन सुल्तान ने उन्हें चांदी का जग गिफ्ट किया था। ओमान में क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए कनकशी भाई ने जो योगदान दिया है उसके बदले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने उन्हें लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड से नवाजा था। दोस्तों, कनकशी भाई जैसे लोगों की वजह से ही आज मुस्लिम देशों में हिंदू धर्म का सम्मान बढ़ रहा है। ओमान में भी प्रवासी भारतीय लगातार बढ़ रहे हैं, जिनमें हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। खास बात यह है कि भारतीय प्रवासी समुदाय ही ओमान का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। वहीं दूसरी तरफ ओमान की युवा पीढ़ी हायर एजुकेशन के लिए भारत का रुख करती है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जी, तो वीडियो हमने देखा काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मतलब एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक हिस्टोरिकल टच भी रखती है। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम की या ऐसे हमारे टाइम की एक पर्सनैलिटी हो। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। मतलब 500 साल यार, 500 साल पहले गुजरात से एक उनका ग्रैंड 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 फादर गया है और जनाब उसने जाके जो है एक बिज़नेस डेवलपमेंट की। और पहले सिर्फ ट्रेड थी, म्यूचुअल ट्रेड, जो कि पहले ज़माने में होती रहती थी। लेकिन देन जब वो वहाँ पे रहने लगे और आगे उनकी फिर आगे आने वाली नस्ल, देखें नस्लें बड़ा इम्पोर्टेंट काम करती हैं। नस्लें में औलाद जो है ना, नस्लें बना भी देती है, बिगाड़ भी देती है। बट आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन जब बच्चों के हाथ में आती हैं तो बच्चे बर्बाद कर देते हैं। बट हैट्स ऑफ टू द काइंड ऑफ, आप कह लें कि अपब्रिंगिंग, बच्चों को मैनर्स, बच्चों को एटिकेट्स, बच्चों की तालीम ऐसी थी, परवरिश जिसे हम कहते हैं सिंपली, वो ऐसी थी कि जनाब उन्होंने जो उनके फादर्स फॉर फादर्स ने काम शुरू किया, उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और फिर हमने ये देखा कि मस्कत में अपना ना सिर्फ एक मकाम बनाया बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए भी एक मकाम बनाया। और फिर मकाम बनाने के साथ साथ ना सिर्फ अपनी डेवलपमेंट की, मस्कत में रहने वाले इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन बहुत सारे लोगों की भी डेवलपमेंट की। मतलब जब आप कंपनी लगाते हैं तो आप लोकल्स को बहुत सारा काम देते हैं, तो यही वजह है कि लोग फिर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, सनातन की तरफ। हमने देखा है रशिया, यूक्रेन, आज़रबाईजान, यानी वो ख़ास तौर पे वो स्टेट्स जो कि रशिया से अलग हुई थी, वहाँ पे भी जो है ना सनातन काफ़ी प्रमोट हो रहे हैं। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।